हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेक्निकल पीसी ने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसका एमसीक्यूज़ करवाए हैं। जैसे कि आप लोग ये फॉर्म को देख पा रहे होगे, ठीक है। तो उसमें कुछ लोगों को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्योंकि हम लोग का जो फॉर्म बना था वो इंग्लिश पैटर्न पे बनाया गया था, और जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल एमसीक्यूज़ दिए गए थे 50 एमसीक्यूज़, वो भी 90 मिनट्स की टाइमिंग दी गई थी। और ये लिंक हमने बताया था कि 28 से 30 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगी। तो अब हमने उसमें कुछ एडिट करके आप लोगों के लिए एक अनदर लिंक तैयार की है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें क्या होगा कि आपके पास टाइमिंग की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि टाइमिंग उसमें हमने हटा दिया है, विदाउट टाइमिंग कर दिया है। 50 एमसीक्यूज़ रहेंगे, और साथ ही आप इसको हिंदी वर्जन में भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग और भी जानने वाले हैं चीज़ें, जैसे इसका हम लोग आंसर की भी देखेंगे सारे एमसीक्यूज़ का। सो वीडियो में बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं इसको पहले हिंदी में अगर हम लोग को ट्रांसलेट करना है तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आप लोग देख पा रहे हो इंग्लिश में है। अगर हिंदी अब में आपको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये 3 डॉट्स जो ऊपर बने हैं उस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रांसलेट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ डिटेक्टिव लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि 3 डॉट्स पे जाना है, या मोर लैंग्वेज पे जाके आप लोगों को सिंपली जाके हिंदी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग हिंदी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो पूरे के पूरा हिंदी में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप हिंदी में भी अब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके सारे एमसीक्यूज़ का आंसर की देखते हैं हम लोग। सो गाइस, आंसर के देखते हैं अपने एमसी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का जो हम लोग ने बात की थी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि वर्क सैम्पलिंग इज अप्लाइड फॉर। जो वर्क सैम्पलिंग होता है वो किसके लिए अप्लाइड किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया एस्टिमेट ऑफ परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन टूल। सेकंड ऑप्शन एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ द टाइम कंज्यूम बाय वेरियस जॉब एक्टिविटी। थर्ड ऑप्शन है फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड स्पेशल वेयर द जॉब इज नॉट रिपीटिव एंड वेयर टाइम स्टडी बाय स्टॉपवॉच मेथड इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो वर्क सैम्पलिंग होता है उसका हम लोग यूज़ से एस्टिमेट करने के लिए करते हैं परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन टूल के, जो हम लोग का है कितना यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं परसेंटेज, उसके एस्टिमेशन के लिए। साथ ही अलग अलग जो जॉब एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो अलग अलग जॉब एक्टिविटी द्वारा जो टाइम कंज्यूम किया जा रहा है वो परसेंटेज में उसका एस्टिमेशन के लिए भी करते हैं। और साथ ही जहाँ पे स्टॉप वॉच का मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे स्टॉप वॉच का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर जहाँ पे कम टाइम शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग करते हैं तो वहाँ पे स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टाइम की बात आती है तो हम लोग वहाँ पे वर्क सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉप वॉच का हम लोग यूज़ नहीं कर पाते बाकी, और जहाँ पे जॉब रिपीटिव ना हो तो ऐसे जगहों पे भी हम लोग वर्क सैम्पलिंग करते हैं। तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक टूल ऑफ वर्क स्टडी। तो होप ये आप सभी लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्टॉप वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू जॉबिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो बैच प्रोडक्शन का होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, या बराबर होता है जॉबिंग प्रोडक्शन से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जो कि लो होता है। यानी कि जो जॉब प्रोडक्शन का यूनिट इकाई अंक लागत जो लग रही है बैच प्रोडक्शन के, वो कम होती है जॉबिंग प्रोडक्शन की तुलना में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए प्रोडक्ट लेआउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट लेआउट की बात करें तो वहाँ पे जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो होता है वो होता है अपना कि जो डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं स्पेशल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। यानी कि डिज़ाइन है स्पेशल पर्पस फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। कहाँ पे, वो जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है और प्रोडक्ट लेआउट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल फोरकास्ट। सेल फोरकास्ट से इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हम लोग जानते हैं प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और सेल्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बाकी अदर की बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल, ये तीनों ही डिपेंडेंट होते हैं सेल के फोरकास्ट पे। सो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सिचुएटेड फॉर मास प्रोडक्शन।
अब इनमें से पूछा जा रहा है कि मास प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। आप लोगों को इसको याद रखना है, मास प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट लेआउट। और जो हम लोग अगर बात करें जॉब प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग प्रोसेस लेआउट का यूज़ करते हैं। इसका भी मैंने एमसीक्यूज दिया थे अपने वीडियो में, ठीक है। आप लोग सबसे पहले तो एमसीक्यू ट्राई करिए बिना इसको मतलब बिना आंसर की देने की, और उसके बाद फिर आके यहाँ पे आंसर अपना चेकअप कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ इक्वल टू, जो परफॉर्मेंस रेटिंग होता है वो इक्वल होता है किसके, तो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PERT यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टीमेट। तो यहाँ पे बताया PERT का जो टाइम एस्टीमेट है कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम एस्टीमेट होता है PERT में। नेक्स्ट के देखते हैं, नेक्स्ट है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे कोई भी हम लोग को प्रॉफिट ना मिले, यानी टोटल कॉस्ट जो होती है वो सेल्स रेवेन्यू के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुँचे थे, 9th में। अब 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपलेक्स मेथड इज़ द बेसिक मेथड फॉर, जो सिंपलेक्स मेथड होता है वो बेसिक मेथड होता है किसका, तो ये होता है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रीज़न विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वीन, यानी कि पंक्ति बना का जो फॉर्मेशन लोग करते हैं वो बेसिकली किस रीज़न पे रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या है अपना, पहला ऑप्शन दिया गया है कि एवरेज सर्विस रेट हैज़ देन द अराइवल रेट। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि जो आउटपुट रेट है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल हो इनपुट के। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है तो जो आउटपुट रेट है वो कांस्टेंट हो, लेकिन जो इनपुट वो वेरिएबल है इन्हें रैंडम मैनर, तो इनपुट वेरीज करे बढ़े या घटे, ठीक है, एक रैंडम मैनर में। तो इसका ऑप्शन तीनों ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस बाई। अगर हम लोग को प्रोडक्शन कॉस्ट को पर यूनिट यानी कि प्रति इकाई हम लोग को जो प्रोडक्शन लागत लग रहा है, अगर उसको हम लोग को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये एक का पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रोड्यूस मोर विथ इंक्रीज इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्शन का कोई हम लोग को कॉस्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी, यानी कि, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रोड्यूसिंग मोर विथ सेम इनपुट, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इनपुट तो सेम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट बढ़ जाए, तो ऐसा अगर हो रहा है तो हम लोग जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर इकाई वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है इन आर्टिफिशियल एक्टिविटी में विच इंडिकेट दैट एन एक्टिविटी फॉलोइंग इट कांट बी स्टार्ट अनलेस द प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी कंप्लीट जब तक नहीं होती है तब तक के लिए जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट नहीं होती है, तो कौन सी है, तो इसका आंसर डी सही होगा, डमी। हालांकि ये कोर्स से रिलेटेड नहीं ना अपने, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बस एक डाल दिया गया है एमसीक्यूज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में से हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन रिलेटेड अपना क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग है वो इस्टेब्लिश करती है रिलेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि सापेक्ष प्राथमिकता अमंग वेरियस अलग अलग एक्टिविटी कॉमन बेसिस पे, जो कि सही है इसके लिए क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ईच एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी के स्टेटस को शो करती है, ये भी करेक्ट इस ऑप्शन है क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि एडजस्ट ऑटोमेटिकली चेंज इन एक्टिविटी प्रोग्रेस, तो एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली जो भी चेंज होता है अपना एक्टिविटी में प्रोग्रेस करते वक्त, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है, ये भी अपना क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग के लिए करेक्ट है। तो जो नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नन ऑफ द अबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि इन एन इवेंट इज इंडिकेट ऑन द नेटवर्क बाय, कोई इवेंट है उसको हम लोग अगर इंडिकेट करना है नेटवर्क पर तो हम लोग किसके द्वारा करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, पहला दिया गया स्ट्रेट लाइन के द्वारा, दूसरा दिया गया है कि नंबर या हम लोग कोई बॉक्स के अंदर ऐसे इंडिकेट कर दे, यानी नंबर को बॉक्स या सर्किल के अंदर स्क्वायर के अंदर इंडिकेट करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि स्ट्रेट लाइन करके आखिरी में एक गोला बना दे, या चौथा दिया गया तो डॉट 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 लाइन डॉट 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 मतलब करके स्ट्रेट या सर्किल ऐसे बना के, ठीक है।
तो डॉटेड लाइन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया अपना, ये वाला सही है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को कोई इवेंट को इंडिकेट करना है ऑन द नेटवर्क पर, तो हम लोग एक सर्किल बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं, उसके अंदर वो नंबर को शो कर देते हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ CPM। CPM क्या है? तो CPM एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि फादर कौन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, FW टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर। यहाँ पे खाली फ्रेडरिक टेलर दिया है, तो ये ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज PERT स्टैंड फॉर। PERT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग ने PERT का क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ पे फुल फॉर्म क्या था, प्रोग्रेस इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइडली यूज फॉर हैंडलिंग मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अगर हम लोग सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो क्या यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये भी पता होगा कि वहाँ पे हम लोग बकेट कन्वेयर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ O इम्प्लाइज इन वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में जो O सिंबल होता है वो क्या शो करता है, ऑपरेशन को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। PERT और CPM में क्या डिफरेंस है बेसिक। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो गेस्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग PERT को, और जबकि इवोल्यूटेड टाइम के लिए हम लोग करते हैं CPM को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी, इसलिए हम लोग चल रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश रिप्रेजेंट ए ग्रुप इंटेंटिव प्लान। तो जो स्कैनलॉन प्लान होता है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ग्रुप इंटेंटिव प्लान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, विच लेआउट इज सिचुएटेड फॉर टू जॉब प्रोडक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया जॉब प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग प्रोसेस लेआउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी। अब पूछा जाए माइक्रो मोशन स्टडी का क्या पर्पस है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग को जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरह से हो, यानी कि फाइंड आउट कर लेना मोस्ट इफ़िशिएंट वे ऑफ डूइंग वर्क, अच्छे मतलब सबसे ज़्यादा दक्षतापूर्ण तरीका को पता लगाना काम करने का। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हेल्प इन कलेक्टिंग द मोशन डाटा एंड सिंथेटिक टाइम स्टैंडर्ड का पता लगाना। और साथ ही अगला ऑप्शन दिया गया है कि अलग अलग जो ऑपरेटर होते हैं उनके मोशन और इकोनॉमिक प्रिंसिपल को समझना, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, तो ऑल ऑफ द वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेआउट यूज्ड ऑफ अवर मैन्युफैक्चरिंग स्टीम टरबाइन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं स्टीम टरबाइन का, तो वहाँ पे किस लेआउट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है फिक्स पोजीशन लेआउट, ठीक है। अभी तो आप लोग ने समझा कि प्रोसेस लेआउट का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग को जॉब प्रोडक्शन करना है या बैच प्रोडक्शन करना हो। प्रोडक्ट लेआउट का यूज़ हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और फिक्स पोजीशन लेआउट का यूज़ हम लोग स्टीम टरबाइन में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ माइक्रो मोशन स्टडी। सिंपली पूछा जाए माइक्रो मोशन स्टडी क्या है, तो माइक्रो मोशन स्टडी का ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो सब डिवीज़न ऑफ एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर जो अपना ऑपरेशन कर रहा है उसके छोटे छोटे काम को यानी कि थर्बलिंग से द्वारा और एनालिसिस करना ही अपना वर्क मोशन स्टडी कहलाता है। तो हम लोग ने वर्क मोशन स्टडी में देखा था कि थर्बलिंग्स वगैरह आते हैं, उसमें ऑपरेटर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रो के हर एक मोशन को नोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्बलिंग्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपना व्हाट डज डी इम्प्लाइज इन वर्क स्टडी। तो डी क्या इम्प्लाइज करता है वर्क स्टडी में, डी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिले के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैंट चार्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। गैंट चार्ट जो प्रोवाइड करता है वो इन्फॉर्मेशन किसकी प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन शेड्यूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एनालिसिस डील विद। तो ABC जो एनालिसिस होता है वो डील करता है किसे, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर। जो प्रोसेस लेआउट का यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। जैसे मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कि हम लोग जो प्रोसेस लेआउट का यूज़ करते हैं वो जॉब या बैच प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए प्रोडक्ट लेआउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट। अब अगर हम लोग को बात किया जा रहा है प्रोडक्ट लेआउट के लिए जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है
वो कैसा होना चाहिए। तो उसका जो हम लोग डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइन स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रेवल चार्ट प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रेवल चार्ट प्रोवाइड। तो ट्रेवल चार्ट क्या प्रोवाइड करता है। ट्रेवल चार्ट से हम लोग को क्या मिलता है। ऑप्शन ए दिया गया एन आइडिया ऑफ द फ्लो ऑफ मटेरियल एट वेरियस स्टेज, अलग अलग स्टेज पे जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसका एक आइडिया मिलता है। सर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया ए कॉम्प्लीट एस्टीमेट ऑफ द हैंडलिंग विच मस्ट बी डन बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन। तो अलग अलग वर्क स्टेशन पे जो हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं उसके कॉम्पैक्ट एस्टीमेट देता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया द इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर चेंज रिक्वायर इन रीअरेंजिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में जो रीअरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं उसके चेंजेस की इन्फॉर्मेशन देता है। या एन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट ऑफ द हैंडलिंग विच मस्ट बी डन एट ए पार्टिकुलर स्टेशन। तो अलग अलग स्टेशन पे जो हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं उसका एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट देता है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है वो बी है, जो कि है बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, जो कि बोल रहा है कि एक कॉम्पैक्ट एस्टीमेट देता है हैंडलिंग का, वो भी जब हम लोग अलग अलग वर्क स्टेशन के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन। सिविल अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पलेट आर यूज्ड फॉर। टेम्पलेट्स का जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो कि है एक प्लानिंग लेआउट बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इन स्टील प्लांट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर मटेरियल हैंडलिंग। अब हम लोग ऐसे बोला जा रहा है कि स्टील प्लांट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है मटेरियल हैंडलिंग में वो कौन सा है। तो इसका आंसर अपना डी सही है, लोकस। लोकस का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूटीन प्रिस्क्राइब द। जो रूटीन्स होता है वो प्रिस्क्राइब करता है क्या, फ्लो ऑफ मटेरियल इन प्लांट। प्लांट में मटेरियल के फ्लो को प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्यूइंग थियोरी डील विथ प्रॉब्लम ऑफ। जो क्यूइंग थियोरी होती है वो डील करती है किस टाइप के प्रॉब्लम से। तो इसका ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा। जो क्यूइंग थियोरी की अगर हम लोग बात करें वो डील करती है जो प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूसिंग द वेटिंग टाइम एंड रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम, यानी कि वेटिंग टाइम को कम करने की जो प्रॉब्लम है उसी से ये थियोरी जो है वो डील करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइम इज डिफाइंड एज। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, जो कि मैंने इसको भी आपको बताया था माइक्रो मोशन स्टडी पढ़ाते वक्त, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज़ वाइडली यूज्ड। हम लोग जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में हम लोग एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू। तो जो टेक्निक यूज़ की जाती है वैल्यू एनालिसिस में वो अप्लाइड होती है किसके लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो कि है कॉस्ट सॉरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू। तो जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू एनालिसिस के लिए वो हम लोग ज़्यादातर सभी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड आइटम हो गया या सिंपल आइटम हो गया, या हम लोग कैश प्रोग्राम आइटम की बात कर ले या कॉस्ट कन्वेंशियसनेस आइटम की बात कर ले। तो ये किसी भी आइटम में हम लोग वैल्यू जो एनालिसिस की टेक्निक है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एनी आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैल्यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द टर्म वैल्यू इज इन वैल्यू इंजीनियरिंग रिफर टू। तो जो वैल्यू वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू इंजीनियरिंग में वो क्या रिफ़र करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो कि है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की यूटिलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वैल्यू इंजीनियरिंग एम एट फाइंडिंग आउट। जो वैल्यू इंजीनियरिंग का एम होता है वो पता लगाना होता है क्या पता लगाना होता है। जो मेजर फंक्शन ऑफ आइटम एंड कंप्लीट द सेम एट लीस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी। बिना क्वालिटी में चेंज करे पता लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वैल्यू इंजीनियरिंग का एम। क्या होता है एम, इसमें बताया जा रहा है कि द मेजर फंक्शन ऑफ आइटम एंड अकम्प्लिश द सेम एट लीस्ट कॉस्ट विदाउट चेंजिंग इन क्वालिटी। यानी कि बिना क्वालिटी में चेंज करे हुए हम लोग को लीस्ट यानी कि मिनिमम कॉस्ट तक पहुंचाना आइटम को, ठीक है। तो यही अपना वैल्यू इंजीनियरिंग का जो एम होता है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने है क्वेश्चन नंबर 44, जो कि इन द परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल द मटेरियल इज चेक्ड
व्हेन इट रीचेस इट मिनिमम वैल्यू, जब मिनिमम वैल्यू पे वो पहुंच जाता है मटेरियल तो उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये तो परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय, जो मटेरियल हैंडलिंग और प्लांट लोकेशन होता है वो एनालाइज्ड किया जाता है ट्रेवल चार्ट के द्वारा। तो इसी के साथ हम लोग का 45 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि इन टाइम इज 46 जो क्वेश्चन नंबर है वो है टाइम इज़ कैरिड आउट टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब। जो टाइम हम लोग को लगता है किसी हम लोग अगर जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं तो जो टाइम रिक्वायर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एवरेज वर्कर। ठीक है, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन सी सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू इंडस्ट्री लाइक। जो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं वो हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं स्टील, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग और ऑयल एंड केमिकल, ये तीनों के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो मोशन स्टडी इज़, माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है। सिंपली हम लोग ने जाना था माइक्रो मोशन स्टडी होती है किसी भी मैन के वर्क की जो हम लोग विद द हेल्प ऑफ मोशन एंड पिक्चर, यानी कि जैसे कि थर्बलिंग्स वहाँ पे हम लोग ने देखा था, थर्बलिंग्स के हेल्प से और साथ ही विद ए टाइमिंग डिवाइस यानी कि स्टॉप वॉच की हेल्प से उसका स्टडी करना ही हम लोग को क्या कर दिलाता है, माइक्रो मोशन स्टडी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट रिफर टू प्राइम कॉस्ट प्लस। तो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो का वो है इन जॉबिंग प्रोडक्शन। अगर हम लोग को जॉबिंग प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे हम लोग को हाई स्किल के वर्कर की भी ज़रूरत होती है। यूनिट कॉस्ट इस हाई, जो यूनिट कॉस्ट होता है जॉबिंग प्रोडक्शन का वो ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा था इससे अभी पहले ही MCQs में ये भी देखा था, जॉबिंग वाला प्रोडक्शन के ज़्यादा होता है, या एक अदर जो हम लोग ने देखा था वहाँ पे हम लोग ने पाया था कि जॉबिंग प्रोडक्शन का जो यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो दिया गया ऑप्शन वो है ऑपरेटर और लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो इसका तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू।